छोटू को मिर्च लाने के लिए बोला था, कहाँ है? अच्छा हाँ जी। हाँ भाई साहब। समोसे रेडी हैं? भाई साहब समोसा बनने में तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आप बताओ कितने समोसे चाहिए? मुझे लगभग ऐसे 200 समोसे चाहिए। तो भैया आप एक काम करो, 10 बज रहे, 1 घंटे बाद आ जाना, आपको 200 समोसे बिल्कुल रेडी मिलेंगे। अभी थोड़ा टाइम सा लग जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मेरा ऑर्डर लिख लो तुम, मैं पैसे जमा कर देता हूँ कुछ। हाँ ठीक है भैया। लो 500 रुपये जमा है और बाकी के बाद में लेना। ठीक है भैया, 1 घंटे बाद आ जाइए। ठीक है। राजू भैया ये पैसे अंदर रखो, लो मैं डाल दूँ। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और कैसी है? मैं बढ़िया हूँ भैया। क्या बात, अब तो दुकान के लिए लड़का भी रख लिया तूने। बस भैया आपकी दुआ से सब काम अच्छा चल रहा है, कल ही रखा है लड़का भी। अच्छा अच्छा, दुकान वैसे बढ़िया तो चल रही है ना तेरी? हाँ भैया। राजू भैया तुम पिट्ठी निकाल दो। हाँ भैया सब बढ़िया चल रहा है, आप बताओ घर पे सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया है। वो मैं किराए के लिए आया था, आज 1 महीना हो गया ना तुझे। अरे मैं तो भूल ही गई, वैसे मैंने पैसे निकाल कर रखे हैं। भैया आपकी दुआ से दुकान ऐसी चल रही है बिल्कुल बेहतरीन। ये लीजिए भैया आपके पूरे 10,000 रुपए। चल मैं चल रहा हूँ, और हाँ कोई भी जरूरत हो ना तो बता देना। भैया समोसे पैक कर दूं, ले जाओ, भाभी अरे को नहीं, खिला नहीं। दियो। वो समोसे नहीं खाती है, मैं चल रहा हूँ। चलो ठीक है भैया। ठीक है, वैसे आमदनी होती है रोज की 10-12 हजार रुपए हो जाती होगी। भैया बस आराम से हो जाती है, पहले तो थोड़ा बहुत दिक्कत चल रही थी, लेकिन अब तो सब बढ़िया। अब भी ग्राहक आया है, 200 समोसों का ऑर्डर देकर गया हमें। अरे भैया मैं समोसे की तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है, चल मैं चल रहा हूँ। ठीक है भैया। अच्छा राजू भैया समोसे जल्दी तैयार करो, 11 बजे का ऑर्डर है। ठीक है भैया नमस्ते। सिमरन पानी लिया एक गिलास। ये लो जी पानी। बैठ। ये ले पूरे 10,000 रुपये, दुकान का किराया। और हाँ ये पैसे ना मुझे सुबह दे देना, बिजली का बिल जमा कर आऊंगा। ठीक है। हर बार की तरह इस बार भी ये 10,000 होंगे? हाँ 10,000 ही हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, वो कितने रुपए कमाती होगी कौन? जिसे आपने दुकान पर रख रखा है? अरे यार उसकी सेल तो इतनी हो रही है, कम से कम रोज के 10 से 15 हजार रुपए कमा रही है। ये लगा ले ग्राहक कोई टूटता नहीं है, और बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं उसके पास। अभी मैं किराया लेने गया था तो ये लगा ले 200 समोसों का ऑर्डर आया है। अब लगा एक समोसा 15 रुपए का बेचती है वो, तो 200 समोसे कितने के हो गए? 3,000 रुपए के। 3,000 रुपए के? और वो महीने के कितने कमाती होगी? महीने के तो मान के चल कम से कम 2 से 3 लाख रुपए। ओहो आप बिल्कुल पागल हो, आपने उसे रेंट पे दुकान दे रखी है, आप क्यों नहीं कर लेते ये काम? अरे नहीं यार, मैं उसके पेट में ऐसे लात नहीं मार सकता। और हाँ जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। ओहो बस ये पहेलियां मत बुझा करो मेरे साथ बैठकर। आप वो कम से कम 2 से 3 लाख रुपए कमाती है, अगर आप ये काम करोगे तो आपको भी 2 से 3 लाख रुपए मिल सकते हैं ना। देखो तुम कह तो सही रही हो, लेकिन उसने काम जमाया है, पब्लिक को इकट्ठा करा है। अब मुझसे तो ना यार ये समोसे वगैरह बनाना नहीं आती है और ना मिठाई बनाना, तो मैं क्या करूंगा? ओहो साथ में कोई लड़का रख लेना ना। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन यार हम उसे ऐसे निकाल भी तो नहीं सकते। लेकिन क्यों नहीं निकाल सकते? हमारा कारोबार बनेगा, हमारे घर में पैसे आएंगे। क्या आपको ये चीज अच्छी नहीं लगने की है? हर महीने बताओ 10,000 रुपए आ जाते हैं ना, आप कहीं काम पर जाते हो और कहीं से पैसे नहीं आते। यार तुमने आइडिया तो मुझे सही बताया है। मान लो मैंने एक लड़का भी रख लिया, 8 से 10,000 रुपये में लड़का मिल जाएगा। यही तो बताना चाह रही हूँ मैं आपको। महीने के 8 से 10,000 रुपए जो हमारे घर में आते हैं आप उसे दे देना जो लड़का रखोगे, और कम से कम महीने में 2 से 3 लाख रुपए हमारे घर में बचेंगे।
तुम कह तो सही रही हो, मैं कल ही जाता हूँ और उससे दुकान खाली करने के लिए बोलता हूँ। तुमने यार आइडिया तो मुझे सही बताया है, ना मुझे कुछ काम करना पड़ेगा और पैसे भी अच्छे कमा लूँगा। 8-10 हज़ार रुपये में लड़का रख लूँगा, अरे पैसा ही पैसा। यही तो समझाना चाह रही थी मैं आपको। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम खाना लगाओ। ठीक है। यार सिमरन ने आइडिया तो मुझे अच्छा दे दिया। मैं एक काम करता हूँ, सुबह ही उसके पास जाऊँगा और दुकान खाली करवाऊँगा। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते। आज कैसे आना हो गया? वो ना मुझे तुझसे ना कुछ बात करनी है इस दुकान के बारे में। दुकान के बारे में? क्यों, कुछ खराब लग रहा है क्या भाई साहब? नहीं, दुकान में तो कुछ खराब नहीं है। अच्छा भाई साहब, तो एडवांस चाहिए होगा आपको। भैया आपकी कृपा से दुकान बहुत अच्छी चल रही है, आप कहो तो मैं 1-2 महीने का एडवांस भी दे दूंगी। बताओ, मैं राजू से बोल देती हूँ, कितने पैसे चाहिए आपको? अरे मुझे तेरे से कोई एडवांस नहीं चाहिए और ना ही मुझे तुझसे कोई पैसा चाहिए। तो भैया क्या बात करनी है आपको दुकान के बारे में? देख, मैंने तुझे ये दुकान किराए पे दी थी और तूने यहाँ पे काम भी जमाया जी। और तुझे दुकान दिए पूरे 2 साल हो गए और अब मैं चाहता हूँ कि ये दुकान तू खाली कर। दुकान? भाई साहब मजाक कर रहे हो क्या? दुकान खाली? मजाक कर रहे हो क्या भाई साहब? अरे पागल, मैं मजाक क्यों करूंगा? देख, मैं पूरे दिन घर पे खाली रहता हूँ, जो तू दुकान किराया देती है उसी से मेरा खर्चा चलता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं खाली क्यों रहूँ, तो इस दुकान में अपना काम कर लूँ। तो तू अब एक काम कर, ये दुकान खाली कर दे। पर भाई साहब हमारी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि आप 2 साल बाद मेरी दुकान ऐसे खाली करवा देंगे। भाई साहब आपको तो पता है मैं तो खुद बेसहारा हूँ, बड़ी मुश्किल से आपकी ये दुकान मिली है मुझे, और अब तो दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है और इस वक्त आप कह रहे हो कि मैं दुकान खाली कर दूं। हाँ तो मैं मालिक हूँ इस दुकान का, जब चाहे दुकान खाली करा सकता हूँ। अब तुम दुकान खाली कर दो, मुझे नहीं रखना तुम्हें। भाई साहब आपको तो मेरे बारे में सब पता है, मैं एक विधवा औरत हूँ और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरी एक छोटी सी बहन है, वो भी मेरे साथ रहती है और सारा खर्चा तो मैं इस दुकान से चलाती हूँ अपने घर का। और अब तो मुझे अपनी छोटी बहन की शादी भी करनी थी और इस वक्त आप कह रहे हो कि मैं दुकान खाली कर दूं। अगर मैंने दुकान खाली भी कर दी और मैं किसी और दुकान पर चली गई तो मेरे तो ग्राहक भी नहीं बन पाएंगे। 2 साल बाद तो यहाँ पर अच्छे खासे मेरे ग्राहक जुड़े हैं, अब वहां पर भी सालों लग जाएंगे मुझे ग्राहक जोड़ने में। मेरी छोटी बहन से शादी कौन करेगा? एक तो मैं पहले से बेसहारा हूँ, ऊपर से अगर मेरी छोटी बहन की शादी नहीं हुई तो उसकी भी जिंदगी बिखर जाएगी। भाई साहब मेरा घर बिखर जाएगा। मैंने क्या तेरी बहन का ठेका ले रखा है? हाँ देख, तू कहीं भी जा, कहीं भी दुकान खोल, दुनिया में बहुत दुकानें हैं, आराम से तुझे किराए पे मिल जाएंगी। भगवान के लिए मेरी दुकान खाली कर दे तू बस। भाई साहब प्लीज ये दुकान खाली मत करो, मैं आपका एडवांस देने के लिए भी तैयार हूँ। अगर आपको 2-4 महीने का एडवांस चाहिए तो मैं राजू से बोल देती हूँ, मैं दिलवा देती हूँ ना। देख, जब तेरी दुकान इतनी अच्छी चल रही है तो तू कहीं और जाके खोल ले, तेरी दुकान तो वहां भी अच्छी चल जाएगी ना। यहाँ मुझे अपनी दुकान करनी है, इसलिए मैं तेरे से दुकान खाली करवा रहा हूँ। देख, मेरी तेरे से कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, तू राजी से मेरी दुकान खाली कर दे, बस बात खत्म। भाई साहब आपको अचानक से हो क्या गया है? कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थे, किसी ने आपको कुछ कहा है क्या? यार मेरी दुकान हटाने के लिए मुझसे कौन क्या कहेगा? भाई साहब भगवान के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप थोड़ा समझो। मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे करूंगी? मैं दुकान भी नहीं ढूंढ पाऊंगी, मैं ग्राहक भी नहीं बना पाऊंगी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, भगवान के लिए तू मेरी दुकान खाली कर दे, जा यहां से। तेरी दुकान में जितनी भी लागत लगी हुई है उसका पैसा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। घर से आगे पैसा ले जाना और इस दुकान को ऐसे छोड़ दे। ठीक है भाई साहब। राजू सुन, कितने रुपए पे रख रखा है इसे? भाई साहब 8,000 रुपए। इसे यहीं रहने दे, मैं दे दिया करूंगा इसे पैसा। क्या बताऊं भाई साहब, शहर की सारी दुकानों में जाकर देख लिया, कोई भी अपनी दुकान देने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि हम औरतों को किराए पे दुकान ही नहीं देते।
बहुत परेशान हो गई हूँ जब से दुकान खाली करी है। घर का खर्चा भी है, छोटी की पढ़ाई भी है, और अब तो उसकी शादी भी करनी थी। कुछ नहीं हो पा रहा। देख, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तू टेंशन मत न ले, भगवान सब ठीक करेंगे। तूने ये तो सुना होगा, जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। अगर उसने तुझे दुख दिया है तो सुख भी तो वो ही देगा। भैया क्या ही सुख मिलेगा मुझे। वो कहते हैं ना, एक लाचार औरत पर क्या बीतती है। आज जब मुझ पर बीत रही है तो मुझे पता चल गया है कि एक लाचार औरत कैसी होती है। अरे तू उस मुरली वाले पे भरोसा रख, पहले वो परीक्षा लेते हैं फिर सही रास्ते पे पहुंचाते हैं। भैया भरोसा तो बहुत है, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से छोटी की शादी है, समझ नहीं आ रहा कि उसकी शादी कैसे करूँ, क्योंकि घर में खर्चे इतने हो गए हैं। पूरे 6 महीने हो गए दुकान खोले हुए और बेच हुई है तो मात्र 8,000 रुपए की। बताओ इंसान क्या खाएगा, क्या कमाएगा। उसकी दुकान तो इतनी अच्छी चलती थी, रोज की 10 से 15,000 रुपए की सेल होती थी। और मेरी दुकान पे 2-4 ग्राहक आते हैं मात्र। मेरी दुकान क्यों नहीं चल रही। और एक ये रख रखा है 8,000 रुपए महीने के, इसे घर से दे रहा हूं, और बिजली का बिल। मैं बहुत बड़े लालच में आ गया अपनी बीबी के कहने से। ना मैं उसके कहने में आता और ना आज ये होता। अच्छी खासी बेचारी की दुकान चल रही थी, मैंने उसके पेट पे भी लात मारी और अपने पेट पे भी लात। अच्छे खासे महीने के 10,000 रुपए घर में आ रहे थे, लेकिन नहीं, अपनी दुकान खोल के बैठो, अपनी दुकान खोल के बैठो, देख लो और ये सेल। हुआ तो गलत ही है मेरे साथ। एक काम करता हूं, उससे जाके माफी मांग लूंगा और दुकान उसे ही दे दूंगा, क्योंकि मुझे अपना पश्चाताप भी करना है। ऐसे ही करना होगा। सुन राजू, मैं आता हूं, अभी दुकान का ध्यान रखना है। अरे भाई साहब, आप नमस्ते। आओ ना भाई साहब, बैठो। आओ ना भाई साहब, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। अरे नहीं, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भाई साहब, क्या हुआ? सब ठीक है घर पे? सब ठीक है। तुम्हारी दूसरी दुकान कैसे चल रही है? क्या बताओ भाई साहब, जब से वो दुकान खाली करी है मैंने कोई और दुकान खोली नहीं। कोशिश भी करी थी, लेकिन हम औरतों को कोई किराए पे दुकान ही नहीं देता। बड़ी मुश्किलों से एक घर में झाड़ू बर्तन का काम मिला था, बस वही कर रही हूँ। उससे घर का खाना खर्चा चल रहा है बस। अच्छा, तुम मुझे ऐसा बताओ, आखिर तुम्हारे हाथों में ऐसा क्या जादू है जो तुम्हारी दुकान के समोसे बिक जाते थे, मेरे क्यों नहीं? आज पूरे 6 महीने हो गए दुकान खुले हुए, और पता बिक्री कितनी हुई? मात्र 8,000 रुपए की, जिसमें लड़का रख रखा है, उसे भी घर से दे रहा हूँ। ये तो मुझे पता चल गया कि जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। मैं लालच में आ गया था, सोचा कि थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, जैसे तुम कमा रही हो ऐसे मैं कमा लूंगा, लेकिन मैं गलत था। देख, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और उस दुकान को ना तू ही चला ले। मैं तेरे आगे हार गया, तू जीत गई। ऐसा मत कहो भाई साहब, लालच तो हर इंसान के अंदर आ जाता है, लेकिन जो ऊपर वाला है ना, वो सब शांत कर देता है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि लालच करना कितनी बुरी बात है। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही काफी है। हाँ, चल, दुकान तेरा इंतजार कर रही है। जी भाई साहब, मैं आती हूँ। ठीक है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे मेरी दुकान वापस मिल गई। मैं तो बहुत परेशान हो रही थी कि छोटी की शादी कैसे करूंगी, ये घर कैसे संभालूंगी, क्योंकि 2 साल तो उन्हें गए हुए हो गए। बहुत दिल दुखने लगा था कि अपना घर कैसे संभालूंगी।
लेकिन भैया ने सही कहा था, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं।